नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। सुभाष नगर भांडुप विलेज रोड नाहुर में HDIL के मैजेस्टिक टावर और विस्परिंग टावर मुलुंड, ये ऊंची ऊंची इमारतें आज सिर्फ कंक्रीट के ढेर नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों के दफनाए सपनों का कब्रिस्तान है। पिछले 15 सालों से खून पसीने की गाढ़ी कमाई इनकी बुनियाद से अट्टालिकाओं तक झोंक दी गई, लेकिन घर का सपना आज भी अधर में लटका है। अब बस ये अन्याय की इमारतें ढहानी होंगी। लोगों का खून जागा है, क्रांति की हुंकार बुलंद है। लोग जाग रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हैं। ये टावर में घर मिलेंगे, सपने जागेंगे। मां ने बेटे की शादी के गहने गिरवी रखे, एक बाप ने नौकरी गंवाई घर के लिए, एक बुजुर्ग ने आखिरी सांस तक कोर्ट के चक्कर लगाए। ये इमारतें ऊंची हैं, लेकिन इनकी नींव में दफन हैं सैकड़ों परिवारों की टूटती उम्मीदें। भ्रष्ट तंत्र का काला साया मंडराया, बिल्डर HDIL दिवालिया हो गया, सरकारी झंझटें पैदा हुई, कोर्ट कचहरी के चक्रव्यूह में फंस गए ये लोग। 15 साल घुट घुट कर जिए, खून के आंसू पिए, कोई सुनने वाला नहीं। 2019 में HDIL ने दिवालियापन घोषित किया। IBC के तहत सभी प्रोजेक्ट CIRP में आ गए, मैजेस्टिक टावर भी। COC ने रेजोल्यूशन प्लान पास कर दिया। NCLT कोर्ट में लंबित है, लेकिन फैसला जो 2 साल में आना था कई साल बाद भी अटका। MCGM प्रॉपर्टी टैक्स के अवैध बिल थोप रही, जो घर खरीदारों पर बोझ डाल रहे। ये तो पहले से मजबूर हैं। NCLT का हालिया ऑर्डर भी टैक्स विवाद सुलझा नहीं पाया। घर खरीदार फुटबॉल बने घूम रहे। कानून की किताबें भरी पड़ी, लेकिन इंसाफ की राह में कांटे ही कांटे। मनपा आयुक्त भूषण गागरानी से अपनी व्यथा बयां की। किशोर रहेजा मैजेस्टिक कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन ने नेताओं से लेकर अधिकारियों तक चिट्ठियां गुहारें लगाईं। सुश्री अश्विनी जोशी के पास गए, सारी स्थिति समझाई, लेकिन उनका दर्द न समझा, कोई कार्रवाई ना हुई। शासन प्रशासन के खेल में ये लोग लटके हुए बिच्छुओं सरीखे, फुटबॉल बने उछाले जा रहे। रजिस्टर्ड एसोसिएशन बने खड़े हैं, लेकिन आवाज दबा दी गई। प्रतिष्ठा का सवाल है अब, मजबूरों की पुकार कौन सुनेगा? अब सहन शक्ति की सीमा पार, घर पानी की जिद पर सड़कों पर उतरने को तैयार। 2 जनवरी को आजाद मैदान पर धरना, हजारों घर खरीदार निकल पड़ेंगे, जान देने तक की धमकी दे रहे। ये मजबूरों का विद्रोह है, सपनों का बदला लेने का संकल्प। सरकार हो या प्रशासन, न्यायालय हो या तंत्र, कब जागोगे? इन खून के आंसुओं की फरियाद कौन सुनेगा? न्याय का द्वार कौन खोलेंगे? ये गगनचुंबी इमारतें भी चीख रही हैं, इंसाफ दो, इनको इनके हक का घर दे दो। आवाज उठ रही हैं, जंग की चेतावनी दे दी गई है। ये बेघर अब चुप नहीं रहेंगे। ये आंदोलन की चिंगारी है जो सुलग रही है। मैडम, क्या कहेंगे, इतना कई सालों से आप मकान के लिए परेशान हैं और अभी तक आपकी समस्या का सॉल्व नहीं हुआ, अभी तक मकान नहीं मिल पाया। किस तरह का आंदोलन आप उतर चुकी हैं मैदान में, क्या कहेंगी पूरे मैटर को लेकर? देखिए, हम HDIL होम बायर्स हैं। ये नाहुर में हमारा फ्लैट हमने बुक किया था 2009 में, और आज 17 साल हो गए हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 400 लोग HDIL के यहाँ पर है, और 400 विस्परिंग टावर, 400 मैजेस्टिक टावर और 400 विस्परिंग टावर, ऑलमोस्ट 800 प्लस लोग हैं। वी आर सफरिंग फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स। EMI भर रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, कोई बहुत से लोगों ने डेथ भी हो गई है, मेंबर्स आर नो मोर। हमारे ड्रीम हाउस, हमने हार्ड अर्न मनी लगाया था यहाँ पे कि चलो अपना एक खुद का घर होगा, बट अभी तक हमको कुछ भी घर भी नहीं मिला। प्रोजेक्ट स्टॉल, हमने 90% ऑलमोस्ट पेमेंट कर दिया है, एंड वी डोंट नो नाउ व्हाट टू डू। हम लोग परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। सरकार भी हमको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रही है, कोर्ट में भी तारीख के ऊपर तारीख जा रही है। वी डोंट नो नहीं कि क्या करेंगे अभी। तो अभी हम सोच रहे हैं सभी लोग 2 जनवरी आज़ाद मैदान में हम मोर्चा लेकर जाएंगे। एटलीस्ट वो पीसफुल मोर्चा होगा, एटलीस्ट हमारी आवाज़ सुनेगा सरकार, गवर्नमेंट, कोर्ट, और हमको न्याय देंगे। सर जी, क्या कहेंगे पूरे मैटर में लेकर? मैं एक आर्मीचे रिटायर मनुष्य हूँ आणि 2009मध्ये आपल्या घरची छोटी मोठी पुंजी जवळपास एकत्रित करून HDIL राकेश वाधवान यांच्या बिल्डिंगमध्ये आम्ही पैसे खर्च केले। अपेक्षा होती त्याच वेळेला
की आम्ही रजिस्ट्रेशन स्टॅम्प ड्युटी केले, ते रजिस्टर स्टॅम्प ड्युटी गव्हर्नमेंटला दिले. आता आमचं संरक्षण किंवा आमचं भवितव्य बघणं हे गव्हर्नमेंटचं काम आहे. कारण हा राकेश वाधवान हे फ्रॉड असतील असं आम्हाला कुठल्याही प्रकारे माहिती नव्हतं. कारण जेव्हा आम्ही रूम विकत घेतला तेव्हा कुठल्याही ॲग्रीमेंटवरती असं गव्हर्नमेंटने डिक्लेअर नाही केलं की राकेश वाधवान हे फ्रॉड आहेत, त्यांनी तुमच्याकडून पैसे घेतल्यानंतर त्यांची जबाबदारी आमच्याकडे कुठल्याही प्रकारची नाही, तुम्ही स्वतः सफर करा, असं गव्हर्नमेंटने कुठल्याही न देता गव्हर्नमेंटच्या माणसाने रजिस्ट्रेशन ऑफिसमध्ये उपस्थित राहून रजिस्टर फॉर्मवरती त्याने स्वतःची सही केली. आणि आता आम्ही 2009 पासून आत्तापर्यंत 2025 पर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारे आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आता सर्वप्रथम जर धर्तीवरती 2 देवता असतात, एक तर असते मुक्त देवता जी आपल्या पाषाणामध्ये पाहिली जाते, आणि दुसरी देवता समाजासाठी उत्पन्न केलेली असते ती न्याय देवता. पण आजच्या घडीला न्याय देवता सगळं ऐकते पण तोंडातून सत्याच्या मागे काही बोलायला मागत नाही. अशा प्रकारे आमच्या या जवळजवळ 800 लोकांवरती अन्याय होत आहे. आता अन्याय आम्ही सहन करत करत आमच्या डोक्याच्या वरून पाणी गेलेलं आहे. आता आमचा सर्व लोकांचा एकत्रित येऊन असा विचार आहे की आम्ही हे आमचं निदर्शन गव्हर्नमेंटच्या, जे गव्हर्नमेंट त्यांना सगळं दिसतंय, ऐकायला येतंय, पण त्याच्यावरती काही निर्णय घेण्याची त्यांच्याकडे शक्ती नाही आहे. कारण ते गव्हर्नमेंट आमच्यासाठीच आहे, पण ते जनतेसाठी काही करायला इच्छुक नाही, श्रीमंत लोकांसाठी करायला आहे. तर आमच्या सर्व लोकांनी, गरीब लोकांनी असा विचार केलेला आहे की आझाद मैदानवरती बसून आपला न्याय किंवा आपला आवाज मंत्रालयापर्यंत पोहोचावा ही आमची अपेक्षा आहे. आणि त्याच्यासाठी आम्ही एकत्रित 2 तारीखला होत आहोत. 2009 में हमने घर लिया था एचडीआईएल के यहाँ पे आके मैजेस्टिक टावर में, और हमें ये बोला गया था कि 2012 तक 2013 तक हम आपको घर दे देंगे. हमने पूरा अपना घर दूसरा बेच के यहाँ पे घर पे पैसा लगाया, प्लस लोन लिया हुआ है, और आज तक हम घूम रहे हैं, न हमको घर मिला, न हमारा पैसे का कुछ हो रहा है. और हम घर रहने के लिए जो रह रहे हैं वो भी रेंट पे रह रहे हैं. और हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारी बात सुने और हमको घर देने की कृपा करें. आप लोगों ने 2 जनवरी को हमने 2 जनवरी को पूरे मैजेस्टिक टावर और स्प्रिंगवुड और पैराडाइज के लोग मिल के मंत्रालय में जाने वाले हैं. वहाँ पे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करने वाले हैं, जिससे मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे और हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आगे की प्रोसेस करेंगे. हे आम्ही घर 2009 मी हे घर 2014ला घेतलं, आणि 2014ला घेतल्यानंतर हे बिल्डिंगचं काम रखडलं गेलं. ते अजूनपर्यंत काही झालेलं नाही आहे. तर सर्व मॅटर्स हे कोर्टामध्ये चालू आहेत, आणि आम्ही फक्त कोर्टामध्ये फेऱ्या मारतो आहे, पण आजपर्यंत काही निर्णय कोर्टाकडून येत नाही आहे. तसंच या स्थितीमध्ये आम्हाला गव्हर्नमेंटकडूनही कोणताही सपोर्ट मिळत नाही आहे. आणि या आम्हाला काहीतरी मदत मिळावी म्हणून आम्ही आझाद मैदानावर मोर्चा काढायचा ठरवलेला आहे. तर 2 जानेवारीला आम्ही मोर्चा सर्वजण मॅजेस्टिक टावर आणि विस्परिंग टावर आम्ही सर्वजण मिळून मोर्चा काढतोय. Senior citizen, retired now. I have booked the flat in 2010 for my daughter. Now daughters, it is more than 15 years now. Whatever the hard-earned money we already dumped into HDL, Whispering Tower, 15 years already over. Nothing has happened. Now we are running between the court here and there. Almost it is 7 years in the court itself. No decision has come, and building is now rotten. It is going to fall very soon. I don't know. Moreover, I am not sure whether I am going to live till I get the possession of my flat. I am already 70, crossed the 70. 15 years already over. Now I do not know how long I am going to live. Now my grandchildren are asking, where is my mother's flat? Because I booked the flat my daughter for marriage. If nothing happened, so we have to forget this flat. गवर्नमेंट से आपको क्या Government, we are see, when it is in the court, everybody is taking that as a defense tool. We expect the government at least take some action to expedite the matter, give the justice to the poor people. More than 800 people are invested in the 2 buildings. We are all in that trap. Some people are paying the EMI, and some people are already, of course, more than I think 70 to 80 people already died. Now how many are going to die, I don't know, because most of them are senior citizens. टीवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध,
यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।